आइए शुरू करते हैं आज की क्लास शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि लाइव आने पे आप लोग के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और अपने अपने ग्रुपों में शेयर भी कर दीजिए। आज का क्लास संस्कृत टैग वर्ड। भाषाएं शिक्षणम। भाषाएं शिक्षणम का मतलब भाषा का अध्ययन। भाषा का अध्ययन दो प्रकार से होता है, पहला अनौपचारिकम, दूसरा औपचारिकम। अनौपचारिकम का मतलब होता है अर्जन और औपचारिकम का मतलब होता है अधिगम। अर्जन वो होता है जो जन्मजात होती है और अधिगम वो होता है जो उद्दीपक के द्वारा होता है। उद्दीपक का मतलब हम किसी वस्तु को जब देखते हैं तो उसके द्वारा सीखते हैं, उसे अधिगम कहते हैं। संस्कृत भाषाएं अर्थम। संस्कृत भाषा का अर्थ क्या है? भाषा शब्द संस्कृत के बाह्य धातु अंग प्रत्यय लगने से तथा ता प्रत्यय अलग कर बना है, जिसका अर्थ होता है भाष व्यक्तयाम। भाष प्लस अंग प्लस ताप, इसका मतलब होता है यह विचारों, भावों और अनुभव को व्यक्त करने वाला एक माध्यम है। भाषा अधिगम में सर्वाधिक महत्व कस्य अस्ति। भाषा अधिगम में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? सामाजिक संवाद। सामाजिक संवाद का मतलब हम समाज में सीखते हैं। संभाषणम। भाषा प्राथमिक रूपम अस्ति। भाषा का प्राथमिक रूप क्या है? भाषा का प्राथमिक रूप है मातृभाषा और सांकेतिक भाषा। भाषा विकास। भाषा विकास कैसे होता है? अभिव्यक्ति द्वारा होता है, भाषा प्रयोग द्वारा होता है और अवसर देने पे होता है। भाषा अर्जनम। भाषा अर्जनम का सिद्धांत नाम चॉम्स्की का है, जो कहते हैं कि बच्चा जन्मजात अधिगम करता है, परिवार में सीखता है, समाज में सीखता है, मातृभाषा द्वारा सीखता है, प्रथम शब्द के द्वारा सीखता है, अनुकरण द्वारा और अनौपचारिक द्वारा सीखता है। अनौपचारिक का मतलब होता है हम कहीं भी सीख सकते हैं, जो सीखने का स्थान अस्थायी नहीं होता है। भाषा अर्जनम रूपम किम। भाषा अर्जन का रूप क्या है? पहला है सहज रूपम। भाषा अर्जन का पहला सोपान होता है सहज रूपम। भाषा अधिगम की प्रक्रिया में भाषा सीखने के लिए अनौपचारिक तरीकों का बालक प्रयोग करता है। अनौपचारिक का मतलब होता है कहीं भी सीख सकते हैं, कहीं भी सीखना। संस्कृत शिक्षण से विधेय। संस्कृत शिक्षण के प्रकार, पहला होता है परंपरागत, दूसरा होता है पाठशाला, तीसरा होता है गुरुकुल, चौथा होता है प्राचीन। परंपरागत का मतलब होता है जो समाज ने बना दिया है, और पाठशाला मतलब हम जब पाठशाला जाते हैं तो गुरु जी के द्वारा जो सीखते हैं। भाषा अधिगम। भाषा अधिगम औपचारिकम भाषा है। भाषा अधिगम अस्थायी रूप से होता है, मानक भाषा के द्वारा होता है, विद्यालय में होता है। भाषा अधिगम स्वरूपम किम। भाषा अधिगम के स्वरूप क्या होते हैं? प्रयासपूर्ण अस्ति। प्रयासपूर्ण अस्ति मतलब प्रयास के द्वारा सीखा जाता है भाषा अधिगम। शिक्षण विधियाँ। पहला है राजतंत्रात्मक शिक्षण केंद्रित प्रणाली होता है, लोकतंत्रात्मक बाल केंद्रित प्रणाली होता है, और क्षेपम विरोध रहित सहयोग से। चौथा दिया है सृजनात्मकता। सृजनात्मकता का नवीनता मतलब रचनात्मकता होता है।
और पांचवा दिया है निदानात्मक। निदानात्मक का मतलब कमियों को खोजना, और उपचारात्मक मतलब उस कमियों को खोजकर उसे दूर करना, उसका उपचार करना। संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य। संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं? संस्कृत शिक्षण से उद्देश्यम किम। संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य क्या है? पहला है ज्ञानात्मक लक्ष्यम। ज्ञानात्मक को हम कौशलात्मक लक्ष्यम भी बोलते हैं, जिसमें भाषा दक्षता होता है, पूर्व ज्ञान होता है। पूर्व ज्ञान का मतलब जब बालक विद्यालय में प्रवेश लेता है तो अपने परिवार से वह कुछ भाषा सीख के जाता है। रसात्मक लक्ष्य किम। रसात्मक मतलब होता है किसी कविता कहानी को पढ़कर जो हमारे अंदर भाव उत्पन्न होता है उसे रसात्मक कहते हैं। जैसे लय, ताल, आनंद की अनुभूति। टैग वर्ड के साथ हमने कुछ प्रश्न भी रखे हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षणे उपयोग रूढ़ि शब्दों यथा संख्यम एतत् सूच्यत। संप्रेषण भाषा शिक्षण का उपयोग करते समय शब्दों का यथा संख्या क्या सूचित करता है? पहला दिया है कौशलात्मक उपयोगम अर्थम च। दूसरा दिया है अर्थ रूपम च। तीसरा दिया है ध्वनि शास्त्र व्याकरण च। चौथा ऑप्शन दिया है व्याकरण ध्वनि विज्ञानम च। तो पहला ऑप्शन दिया है कौशल का उपयोग करने में ये गलत है। दूसरा दिया अर्थ के निर्माण में ये भी गलत है। ध्वनि शास्त्र व्याकरण च, ये वाला ऑप्शन सही है, और व्याकरण ध्वनि विज्ञान च ये भी गलत है। तो इसका सबसे उचित ऑप्शन तीसरा सही होगा, ध्वनि शास्त्र व्याकरण च। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण नियंत्रण नाम। भाषा शिक्षण में नियंत्रण का क्या नाम है? पहला ऑप्शन दिया है लक्ष्य भाषा है। पहला दिया है लक्ष्य भाषा है निर्लोपयोग। दूसरा दिया है परिवीक्षित भाषा शिक्षणम। तीसरा दिया है उपाध्याय नियंत्रित भाषा शिक्षणम। चौथा दिया है यथार्थम निर्धारितम व्याकरण उपयोग। तो इसका सबसे उचित ऑप्शन चौथा सही होगा, यथार्थम निर्धारित तुम व्याकरण उपयोग। तीसरा प्रश्न, शिक्षा संबंध मूलभूत अधिकार संविधानेन परिष्कारेण कार्यान्वित कित। शिक्षा के संबंध में मूलभूत संविधान के द्वारा क्या परिष्कृत क्रियान्वित किया गया है? पहला संविधानस्य व्यतिमेन परिष्करणेन। दूसरा दिया है संविधानस्य षष्ठ। तीसरा ऑप्शन दिया है संविधान त्रिनवतिमेन परिष्करणेन। चौथा ऑप्शन दिया है संविधानस्य षड्वतिमेन परिष्करणेन। तो इसका सबसे उचित ऑप्शन दूसरा सही होगा। चौथा प्रश्न, उच्च प्राथमिक स्तरे पठन कौशलम परिक्षुम उत्तम उपाय क्या है? उच्च प्राथमिक स्तर पे पठन कौशल के परिरक्षित उत्तम उपाय क्या है? पहला दिया है निर्गदित पाठ्य पुस्तक उपयोग। दूसरा दिया है कठिन पाठ अनुच्छेद उपयोग। तीसरा दिया है उचित कांठन्य स्तर अदृश्य पूर्णाम अनुच्छेद नाम उपयोग। चौथा दिया अभिजात काव्या नाम में संग्रह उपयोग। इसका सबसे उचित ऑप्शन तीसरा सही है। पांचवा दिया है छात्राणाम स्वायत्ताम प्रोन्नति कर्तुम परिणाम कार्षु मार्गेषु एक। पहला ऑप्शन परिप्रश्नम कर्तुम छात्राम प्रोत्साहनम। दूसरा ऑप्शन दिया